फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर आज 406 में लिखवा दिया है। अब उसके लिए मैं भी कल एसएसपी साहब से मिलने जाऊंगा। रतन लाल जी के ऊपर हमने 6/1/2021 में एक 138 का मामला न्यायालय में दर्ज किया था। 2 चेक इनकी बाउंस कराई थी 13-13 लाख, और ना ये आज तक उस मुकदमे में कभी कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए। बिल्डिंग का कार्य कराया था, उसकी पेमेंट थी, उन्होंने कहा दे देंगे दे देंगे दे देंगे, आज तक दिया नहीं। हमने उनसे कई बार कहा, घर जाके भी कहा, फ़ोन के माध्यम से भी कहा, ना उनने मुझे कभी 2 करोड़ की चेकें दी। और ऐसे कोई किसी को 2 करोड़ की चेकें क्यों देगा। एक बार एक काम उनके कहने पे किया था हमने, बुजुर्ग आदमी हैं, 4 इतने पुराने नेता हैं, पुराने संबंध हैं, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। लेकिन वो क्योंकि जाने क्या हुआ, लगातार कई दलों से चुनाव लड़ने का शौक है, पैसा नहीं है। क्या 138 का उन पर मामला जब विचाराधीन है, तो उनने उस FIR में 138 का जिक्र क्यों नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार की तहरीर पर झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने एक मामला पंजीकृत किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत भाजपा नेता श्रेष्ठ साहू और 4 और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हमारे साथ भाजपा नेता श्रेष्ठ साहू हैं। इस पूरे मामले में इनका क्या कुछ कहना है जानेंगे। भाई साहब, एक मुकदमा लिखा है, शायद संज्ञान में होगा आपके? आज ही संज्ञान हुआ है मुझे 6 बजे के लगभग कि मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है नवाबाद थाने में 406 धारा के तहत। अन्य लोगों के भी नाम है उसमें, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ कौन लोग हैं वो। हालांकि एक संतोष साहू जी हैं, व्यापारी नेता, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है। और क्योंकि रतन लाल जी के ऊपर हमने 6/1/2021 में एक 138 का मामला न्यायालय में दर्ज किया था। 2 चेक इनकी बाउंस कराई थी 13-13 लाख। आप भी पहले कर चुके हैं कार्रवाई? हाँ, हमारी कार्रवाई पहले की है उनके ऊपर, आज लगभग 2-3 साल होने हैं। क्योंकि बीच में कोविड रहा तो उतनी स्पीड से कोर्टों में कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी 4-5 दिन पहले उनके ऊपर उसमें एक में जमानती वारंट भी इशू हुआ है। और ना ये आज तक उस मुकदमे में कभी कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए। बस अपना एक राजनीतिक रसूख दिखाते हुए कि मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दूंगा। लगातार कहीं ना कहीं से सूचना के माध्यम से सूचना आती रहती है कि आप बैठ लीजिए। 1-2 बार मुलाकात भी उनने करी मुझसे, तो हमने कहा आप मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे आपसे कोई। किस चीज़ का पैसा लेना है आपको? किस चीज़ से विवाद? मेरा क्या है, उनका जहाँ पे उनका निवास है, उनने वहाँ पे एक मुझसे बिल्डिंग का कार्य कराया था, उसकी पेमेंट थी, उनने कहा दे देंगे दे देंगे दे देंगे, आज तक दिया नहीं। हमने उनसे कई बार कहा, घर जाके भी कहा, फ़ोन के माध्यम से भी कहा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर अन्यथा उनकी जो मेरे पास चेकें थी, मैंने उसे कोर्ट में प्रस्तुत करा। भैया आदमी कहाँ जाएगा, आखिरी में न्यायालय ही जाएगा। न्यायालय गए, न्यायालय में क्योंकि मामले में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लगातार उनने मुझ पे उसमें दबाव बनाया, कई प्रकार से दबाव बनाया कि मैं तुम पे यहाँ पे मुकदमा लिखवा दूंगा, मैं MP में लिखवा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। हमने आपको जो करना है आप करिए, मुझे तो न्याय पे भरोसा है। लेकिन आज हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं इसमें जीत हो गई, उनने एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर आज 406 में लिखवा दिया है। अब उसके लिए मैं भी कल SSP साहब से मिलने जाऊंगा। जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करीब 2 करोड़ की आपको चेकें दी हैं, वो वही चेकें थी जो आपने काम किया कि अलग? बिल्कुल फर्जी बातें हैं। ना उनने मुझे कभी 2 करोड़ की चेकें दी, और ऐसे कोई किसी को 2 करोड़ की चेकें क्यों देगा। भाई हमारा उनके संग कोई व्यापार हो, कहीं उनकी हमारी व्यापारिक साझेदारी हो? कभी कोई साझेदारी नहीं, साझेदारी ही नहीं रही है। भाई अगर आदमी कोई किसी के संग 2 करोड़ का व्यापार करेगा, मैं आप ही से पूछता हूँ, कुछ तो साझेदारी करेगा, कुछ तो कागज लिखाएगा। और कहाँ दिए उनने 2 करोड़ रुपये मुझे? कोई पैसा नहीं दिया उनने मुझे कभी। वो कह रहे हैं चेक के माध्यम से दिए हैं उन्होंने, चेक नंबर भी खोल रहे हैं। चेक माध्यम से अगर उनने मुझे कोई रुपया दिया है तो मेरे अकाउंट के स्टेटमेंट निकलवा ले जाएं, या वो अपने स्टेटमेंट प्रस्तुत करें कि उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में अगर 1 रुपया भी आया हो कभी नहीं आया है। भाई कोई अकाउंट का लेन देन होगा तो दिखेगा ना, बैंक का तो 10 साल पुराना लेन देन भी दिखता है, कुछ नहीं है उसमें। और ना मेरा उनसे कभी कोई लिखा पड़ी है, ना कोई मैंने उस प्रकार के उनसे मेरे कोई व्यापार रहा। एक बार एक काम उनके कहने पे किया था हमने, बुजुर्ग आदमी हैं, 4 इतने पुराने नेता हैं, पुराने संबंध हैं, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। लेकिन वो क्योंकि जाने क्या हुआ, लगातार कई दलों से चुनाव लड़ने का शौक है, पैसा नहीं है, क्या भगवान। ये पूरा मामला था? ये पूरा मामला, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं। अगर एक बात आप खुद सोचिए कि जब मेरी 2-3 साल पहले 138 पे उन पर मुकदमा दर्ज है,
हाँ। तो जैसे उनने एफआईआर करी है तो एफआईआर में उन्हें उस मुकदमे का भी तो उल्लेख करना चाहिए कि इनने मेरे ऊपर एक 138 का मुकदमा लिख दिया है। क्या इसमें उन पे फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये आप पर उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखा है? फर्जी है, टोटल फर्जी है। कोई एविडेंस हो उनके पास तो मुझे प्रस्तुत कर दें। भाई 138 का उन पर मामला जब विचाराधीन है तो उनने उस एफआईआर में 138 का जिक्र क्यों नहीं किया? उन्हें करना चाहिए था। इसी से संबंधित पूरा मामला है वो भी? भाई इसी से संबंधित उन्होंने फर्जी एक कहानी अपनी रच दी कि हम इन पर मुकदमा लिखवा देंगे तो ये अपने आप डर के और अपने ये मुकदमे वापस ले लेंगे। तो हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। स्टूडेंट लाइफ से राजनीति करके यहाँ तक आ रहे हैं, हम लोग गलत पे नहीं डरेंगे। अच्छा, कल एसएसपी के यहाँ आप जा रहे हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं? हम जाएंगे, हम अपना जवाब बनाए हैं, पूरे कागज हैं हमारे पास। जो सत्य है तो उस सत्य को हम उधर रखेंगे। ये तो हमारा अधिकार है, हर इंसान का अधिकार है, भारत में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार है। तो उसे हम रखेंगे अपना कि मेरे ऊपर ऐसे भाई पुलिस मुझे एक बार बुलाती, फ़ोन करती कि आपका क्या मामला है, सीधा एफआईआर ही हो गई। वो कह रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का आपको संरक्षण है। किस बड़े नेता का संरक्षण? वही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो लगा रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता किसी नेता ने हमारे लिए कोई बोले कि मेरे लिए किसी ने फ़ोन किया हो या मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो कि मेरे ऊपर इसके ऊपर एक कोई 151 भी दर्ज हो किसी थाने में, किसी प्रदेश में, कहीं कुछ हो। कहीं कुछ नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो विभिन्न मुकदमे हो चुके हैं। उनकी लोकायुक्त की शिकायत भी हो चुकी है पहले। सब उन पे तो सब हो चुका है, हम पे तो एक भी नहीं है। अगर कोई कहे तो एक मुकदमा ले आए हमारे ऊपर, कहीं अगर हमने कोई मुकदमा हमारे ऊपर हो तो एक ज़बरदस्ती एक सीधे साधे इंसान को बदनाम करने की कोशिश है, कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो अपना पक्ष प्रस्तुत करूँगा, नहीं होगा तो फिर न्यायालय जाऊँगा। जब यहाँ कोई नहीं सुनेगा तो न्यायालय खुली है सबके लिए। ये श्रेष्ठ साहू थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, और इन पर मामला दर्ज कराया है पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार ने। बसपा से और भाजपा से कई बार विधायक रह चुके हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से ये मामला लिखाए जाने के बाद झांसी में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहली बार बुंदेली वार्ता के माध्यम से श्रेष्ठ साहू ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्व मंत्री रतनलाल ने क्या कुछ कहा था, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जल्द ही उनका भी बयान आपको सुनाएंगे, उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है। धन्यवाद।